श्रेष्ठ समय देखिए, धाम तो पुरुषोत्तम धाम है और कृष्ण पक्ष अष्टमी और नवमी का संयुक्त तिथि है, सती दिवस है, कालभैरव अष्टमी भी है और सती दिवस भी है। ऐसे अवसर पर स्वर्गीय जी की ऐसी कृपा है कि ऐसे दिव्यतम धाम में उनके चित्रों में बैठकर कुछ ज्ञान जितना शक्ति साधना ये सब करने का अवसर मिल रहा है। पूरे हृदय भाव से धन्यवाद देना कि ऐसा बार बार हमें जीवन में ऐसा अवसर मिले। सब हाथ जोड़ दीजिए, सब हाथ जोड़ दीजिए, पूरे हृदय भाव से निवेदन करेंगे। ये है पूज्यपाद सदगुरुदेव जी, आपके चित्रों में हम सभी साधक भाई माँ बहनों का कोटि कोटि नमन है। आपके हेतु कृपा है, आशीर्वाद है कि पिछले 2 साल के इस बार भी अब तीसरी बार यहाँ ऐसे कार्यक्रम दिए हैं। पुरुषोत्तम धाम में हम आपके चित्रों में बैठकर कुछ ज्ञान जितना साधना जो भी है हमें प्राप्त हो रहा है। ऐसे हमें बार बार जीवन में मिलते रहे, ऐसा अवसर जीवन में बार बार आए और अपनी कृपा से कुछ हमें अच्छे कुछ ज्ञान चेतना की प्राप्ति हो, साधना को शक्ति की प्राप्ति हो, जिससे हमारे जीवन में जो भी दुख कष्ट बाधाएं हैं वो दूर हो और हम अपने जीवन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक हम पहुंच सके। और साथ में आपके चित्रों में और हमेशा श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव हमेशा बने रहे, ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए। ऐसा ही आपके चित्रों में निवेदन है, प्रार्थना है और उस प्रार्थना के साथ 5 बार जयकारा के माध्यम से उनका चित्रों का पूजन करेंगे। केवल जयकारा के माध्यम से पूजन करना है, भाव से जयकारा करना है। प्रभु सदगुरुदेव की जय, प्रभु सदगुरुदेव की जय, प्रभु सदगुरुदेव की जय, प्रभु सदगुरुदेव की जय, प्रभु सदगुरुदेव की जय। जय श्री राधे राधे। मार्क्सिस्ट मास की यह कृष्ण पक्षीय प्रथमा अष्टमी का विशेष पर्व इस उड़िया प्रांत में प्रथम संतान की आयु वृद्धि के लिए, सुख सौभाग्य वृद्धि के लिए, कुल वंश वृद्धि के लिए यह प्रथमाष्टमी संपन्न की जाती है। और विशेष रूप से घर में पीठा की स्थापना करते हैं, अर्थात निरंतर स्थापना का भाव चिंतन ये रहता है कि निरंतर परिवार में, कुल वंश में वृद्धि हो और ऐसे ही संतान सुख की वृद्धि भाव चिंतन से निरंतर जो भी हमारी पुत्र या पुत्री रूप में संतान प्राप्त हुई है वह जगन्नाथ स्वरूप में, बलभद्र सुभद्रा स्वरूप में निरंतर वह उस चेतना भाव से सक्रिय और क्रियाशील रहे। और यह बलराम स्वरूप में, बलभद्र स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भ्राता और
बहन सुभद्रा के साथ यहाँ पूरी धाम में विराजमान है। और उनके हम चक्षुओं को देखते हैं, आंखों को देखते हैं तो वे बड़ी बड़ी हमें दिखाई देती है। अर्थात उसका भाव चिंतन क्या है कि निरंतर निरंतर वे शाश्वत और जागृत है। निरंतर भगवान श्री कृष्ण सक्रिय और क्रियाशील है। ध्यान से आपने देखा होगा कि उनकी आंखों के ऊपर पलकें नहीं है। हमारी आंखों पर पलकें होती है, उनकी आंखों पर पलकें नहीं है। अर्थात वे निरंतर निरंतर चैतन्य में बने रहते हैं। वे कभी भी चतुर्मास हो या कुछ भी पर हो सुप्त अवस्था में नहीं आते, निद्रा अवस्था में नहीं आते, क्योंकि निरंतर निरंतर हमें सम्यक ज्ञान, सम्यक ऊर्जा और सम्यक चेतना प्रदान करते हैं। सम्यक चेतना का तात्पर्य निरंतर निरंतर उसका भक्त चैतन्य और क्रियाशील बने रहे। और विशेष रूप से बाकी सभी जगह सनातन धर्म में तो भगवान की, ईश्वर की वंदना आराधना या तो चित्र के माध्यम से करते हैं या मूर्ति या विग्रह के माध्यम से करते हैं। तो मूर्ति या तो मार्बल पत्थर की होगी या सामान्य पत्थर की होगी, चाहे वह हनुमान के रूप में हो या भैरव के रूप में हो, तो वह या भगवान विष्णु के रूप में हो, तो वह विशेष रूप से शालिग्राम स्वरूप में उनकी पूजा की जाती है। परंतु भगवान श्री कृष्ण की यहाँ कोई भी तरह की मूर्ति नहीं है। केवल मूर्ति है वो काष्ठ की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है। ये एक बहुत ही अच्छी दिव्यतम और विशेषता की बातचीत है। बाकी जगह तो हम मंदिर में जाते हैं, चाहे तिरुपति में जाएं तो वहाँ भगवान विष्णु का विग्रह अलग तरह के पत्थर से निर्मित है। बद्रीनाथ में जाते हैं तो भगवान विष्णु का शालिग्राम स्वरूप में वह एक शिला रूप में है। और कई मंदिर में भगवान, और कोई मंदिर में जाते हैं भगवान श्री राम या सीता मंदिर में जाते हैं हनुमान, तो उनकी मूर्ति किसी न किसी पत्थर की या धातु की बनी होती है। और तो यह विशेषता है जगन्नाथपुरी में ही केवल ये विशेषता है कि बलभद्र, सुभद्रा और भगवान श्री कृष्ण का विग्रह काष्ठ का बना हुआ रहता है। हर 12 वर्ष बाद में उसमें परिवर्तन किया जाता है। और विशेष रूप से आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि कैसे उनमें हृदय पक्ष चैतन्य और जागृत रहता है। तो निश्चित रूप से यह हमें तीनों ही देव स्वरूप में कि किस तरह से संसार में रहते हुए परिवार में एक मित्रवत भाव चिंतन रहे, एक भातृत्व भाव चिंतन रहे। सब जगह तो पूजा अर्चना पति पत्नी के रूप में होती है। शिव गौरी की पूजा अर्चना या सीता और भगवान श्री राम की पूजा अर्चना, विष्णु या लक्ष्मी की पूजा अर्चना पति पत्नी स्वरूप में की जाती है। और यहाँ पूजा अर्चना बड़े भ्राता और छोटे भाई और बहन के स्वरूप में यहाँ पर पूजा अर्चना संपन्न की जाती है। तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ विशेष रूप से अलौकिक में सुस्थितियाँ हैं। और इसीलिए बार बार यहाँ पर आने से स्वतः एक चिंतन भाव लगता है कि वास्तव में हम चाहे सोमनाथ की यात्रा संपन्न की हो या द्वारका की हो या बद्रीनाथ की यात्रा संपन्न की हो, उन तीनों ही धामों से सर्वश्रेष्ठ यह जगन्नाथपुरी धाम है। सोमनाथ में तो भगवान महादेव का ज्योतिर्लिंग विराजमान है, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का विग्रह विराजमान है, और बद्रीनाथ धाम में जैसे बताया कि वहाँ शालिग्राम स्वरूप में और शिला रूप में भगवान विष्णु विराजमान है। और निश्चित रूप से यहाँ पर जगन्नाथपुरी धाम में विशेष रूप से ये तीनों ही काष्ठ की लकड़ी के स्वरूप में उनका मूर्ति विग्रह बनाया गया है और हाथ नहीं है किसी के भी। अर्थात वे निरंतर निरंतर सहस्त्र सहस्त्र रूप में वे जगत के पालन करता रूप में ये दिव्यतम चेतना का भाव चिंतन देते हैं सहस्त्र स्वरूप में। और उन्हीं के स्वरूप में वहाँ विशेष रूप से कार्तवीर्य अर्जुन चेतना भाव से, जो कि हर रूप में जीवन की अंधकार में स्थितियों को समाप्त करते हैं। मन क्या बताएगा, नेत्र उनके अर्श में खुले रहते हैं।
और हर समय में अर्थात उनके दिव्य दर्शन के माध्यम से ही हमें वह एक चैतन्य भाव की प्राप्ति होती है कि वे हमारे ही तरफ में देख रहे हैं, वे पलक कभी झपकाते नहीं है। और निरंतर ऐसा आभास होता है कि वो एक आत्मचिंतन भाव होना चाहिए। दर्शन करने का मतलब होना चाहिए कि भीतर में हम उन्हें उतारने की क्रिया कर रहे हैं, उनके भीतर में हम अपने आप को समाहित करने की क्रिया कर रहे हैं, वह दर्शन का भाव होता है। ठीक है, थोड़ा अव्यवस्था अवश्य यहाँ इसी धाम में अवस्था तो काफी ज्यादा ही है, धक्का मुक्की भी ज्यादा होती है, और कुछ वहाँ के जो भी प्रशासक हैं वे थोड़ा सही ढंग से चिंतन भाव देते हैं, पर तो हमारी आस्था रहती है, हमें तो प्रशासक की तरफ या आवश्यक तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हमारा चिंतन भाव था कि हम अपने भगवान श्री कृष्ण बलभद्र सुभद्रा जी के शाश्वत रूप में दर्शन प्राप्त कर सके और हम अपने जीवन को इसी तरह से योग भोग स्वरूप में हम निर्मित कर सकें, वह भाव चिंतन। और विशेष रूप से आज यह प्रथम अष्टमी आपके ही उड़ीसा प्रांत का यह जीवितम पर्व है। इस तरह से अन्य प्रांतों में शीतला सप्तमी का पर्व संपन्न किया जाता है होली के बाद में, ठीक उसी तरह से यह प्रथम अष्टमी स्वरूप में निरंतर हमारे परिवार में वृद्धि का भाव चित्त बना रहे। तो वह वृद्धि भाव कहाँ से प्राप्त होगा? देव तो शक्तियों से प्राप्त होगा। कोई माता पिता की चेतना से कोई संतान की प्राप्ति नहीं होती है, निश्चित रूप से कुछ सुसौभाग्य में स्थितियां होती है, तब उनके घर में किलकारियां होती है, उनके घर में संतान की प्राप्ति होती है। वह संतान एक अलग आज है कि पुत्री की प्राप्ति हुआ या पुत्र की प्राप्ति हुई, वह एक अलग भाव चिंतन है, परंतु संतान प्राप्त होना ही बहुत बड़ी एक निश्चित रूप से हम शिवत्व परिवार युक्त हैं, विष्णु परिवार युक्त हैं, हम श्री कृष्ण परिवार युक्त हैं, हम देवत्व परिवार से युक्त हैं, वह एक संतान प्राप्ति होना एक बहुत बड़ी एक चैतन्यमय क्रिया का भाव सिद्ध होता है। तो ऐसे पर्व पर हम एक चिंतन भाव करते हुए संकल्प के साथ हमें जो भी हमारी अभिलाषा इच्छा है वह हम संकल्प इच्छा व्यक्त करते हैं, तो निश्चित रूप से इच्छाओं की परिपूर्णता की प्राप्ति होती है। तो अभी हम पहले विशेष रूप से और इस प्रथमाष्टमी पर्व पर और मार्गशीर्ष का तात्पर्य निरंतर शीर्षमय स्थितियों की ओर, उच्चतममय स्थितियों की ओर क्रियाशील होना। शीर्ष का मतलब शिखरमय स्थितियों की ओर, अर्श से अर्शमय स्थितियों की ओर क्रियाशील होना। फर्श में जमीन से हम कैसे उठावमय स्थितियों से युक्त हो सके, वह शीर्ष का तात्पर्य। और मार्ग का मतलब वो हमें सन्मार्ग की प्राप्ति, चिंतन प्रदान से युक्त होना। वह हमें मार्ग कौन प्रदान करता है? हमारे भीतर में जो अंतस्भाव में देवत्व भाव शक्तियां हैं, या हमारा सदगुरु है, हमारा इष्ट है, जिसकी भी विभिन्न आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, वो हमें निरंतर सन्मार्ग बताता है। आप कितने भी पोथी पुराण पढ़ लो, कितने भी आप रामायण या भागवत गीता पढ़ लो या विष्णु पुराण या शिव पुराण पढ़ लो, परंतु जब तक उनके भावों को जीवन में नहीं उतारते हैं तब तक वह किताबें पढ़ना व्यर्थ है। ठीक उसी तरह से शिक्षा भी प्राप्त करते हैं ना, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन करता है, आगे और कोई भी MBBS करता है, इंजीनियरिंग करता है, तो उन शिक्षा के भावों को जीवन उतारने पर ही हम जीवन में सुसफल में होते हैं। ऐसे फालतू डिग्री लेने से सफल में उनको प्रैक्टिकली जीवन में उतारना पड़ता है। ठीक उसी तरह से जीवन को भी अगर सुश्रेष्ठ बनाना होता है तो जो भी भाव चिंतन है उन भाव चिंतनों को जीवन में उतारने की निरंतर क्रिया करते हैं, तब हमें सुफल की प्राप्ति होती है। बाकी तो आप हनुमान चालीसा करते हैं, मैं तो रोज हनुमान चालीसा का रोज 5 बार पाठ करता हूँ। मैं तो विष्णु सहस्त्र नाम के रोज एक बार 1008 नाम उनका उच्चारण करता हूँ, या मैं शिव चालीसा का पाठ करता हूँ, या दुर्गा चालीसा का पाठ करता हूँ, या दुर्गा के 32 नामों का चिंतन करता हूँ। उससे कोई न जीवन की दुर्गति समाप्त नहीं होगी, उसे जीवन उतारने की क्रिया करता हूँ। दुर्गति नाशा, दुर्गति मन पदारणी, ये 32 जो नाम है उसको जीवन उतारते हैं, तो निश्चित रूप से जीवन में हर रूप में हम सुकलाओं से परिपूर्ण होते हैं। निरंतरता बना कर रखते हो, जीवन वर्ती में निरंतरता बना कर रखते हैं ना, तो निरंतर बना कर रखते हैं तो जीवन में जो भी अवरोध बाधा आती है वे स्वतः ही समाप्त हो जाती है। उसी की विशेष चेतना प्राप्ति के लिए हमारा भी जीवन में शीर्षमय स्थितियों से युक्त हो और हमें निरंतर सन्मार्ग की प्राप्ति हो सके और भटकाव वाली स्थितियां नहीं आए जीवन में। ये भटकाव वाली स्थितियों के कारण तो हम जीवन में अनेक कष्ट पीड़ाओं दुखों से हम ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि हम एक सही मार्ग से भटक से जाते हैं।
वह भटका वाली स्थितियों की समाप्ति के लिए समय समय पर इस तरह से साधनात्मक क्रिया प्राप्त करने से ही जीवन में सुश्रेष्ठता की वृद्धि होती है। और हमारा चिंतन भाव भी यही है कि यहाँ पर आने का एक क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है। उन उद्देश्यों को कुछ न कुछ हम इम्प्लीमेंट रूप में परिपूर्णता के अग्रसर होते हैं तो निश्चित रूप से वह भी संकल्प शक्ति के साथ अर्थात निरंतरता बनाने के साथ। जैसे ये बच्ची नृत्य में चांदी की मिट्टिया नृत्य में पारंगत है तो निरंतर बना के रखती है तब वो पारंगतता बनी रहती है ना। जैसे ये नया दिखाती अपना शौक करती है तो वो निरंतर बना के रखती है तब वो उसे प्रकट आती है ना। हमारे देश मिश्रा जी निरंतर ईश्वर के भजन पूजन करते हैं, अपना जो भी उनके भक्त वगैरह आते हैं तो उनको एक साधना चिंतन देते हैं तो उन निरंतर बना करते हैं तो उनके ज्ञान में, ऊर्जा में, चेतना में वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह से हमें भी वही भाव चित्त होना चाहिए, हम जीवन में किस तरह से निरंतरताओं से परिपूर्ण हो सके। अभी हम सर्वप्रथम गुरु दीक्षा और शक्तिपात की दीक्षा आत्मसात करेंगे और विशेष रूप से आज इस कालाष्टमी पर्व, प्रथमाष्टमी पर्व पर सभी साधकों को पुनः गुरु दीक्षा से युक्त होना ही चाहिए। योगेश्वर में श्री कृष्ण माना है, अर्थात वे योग में ईश्वर के स्वरूप हैं और हम ऐसी ही धरा पर विराजमान है, ऐसी ही भूमि पर विराजमान है। तो हमारे भगवान श्री कृष्ण से बड़ा तो योगी कोई संसार हुआ ही नहीं, सृष्टि में नहीं हुआ। तो हमारा भी जीवन इस योग में स्थितियों से युक्त हो सके वैसा हम उसे प्राप्त करने के लिए वह गुरु शक्ति रूप में शक्तिपात दीक्षा प्राप्त करते हैं। तो निश्चित रूप से जब योग में स्थितियों का विस्तार होगा तो जीवन में भोग में स्थितियों की प्राप्ति हो पाएगी। जुड़ाव में सत्या हमारा, मेरा सदगुरु से जुड़ा होना चाहिए, हमारा ईश्वर से जुड़ा होना चाहिए। नूतन रूप में पुनः बार स्वरूप में हमें पुनः क्षेत्रों को आत्मसात करने की क्रिया करनी चाहिए। हाथ जोड़ लेंगे। ओम की ध्वनि करेंगे जिससे कि मन एकदम पवित्र में बन सके, मन एकदम एकाग्र में बन सके। इसलिए बार बार नित्य पूजा के प्रारंभ से पहले ओम की ध्वनि की जाती है। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, सची पुंद्राभ्यां नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमद महागणाधिपति नमः। ओम संकल्पम कुर्यात, सीधा हाथ रखेंगे, इस तरह से आह्वान करेंगे कि महाराज में वरुण देवता जल देवता है। कल भी क्या बताया था मैंने, क्यों संकल्प ग्रहण किया था जल को, कि बिना जल के जीवन सक्रिय और क्रियाशील नहीं रहता है। जल के माध्यम से ही सृष्टि में निरंतर वृद्धि होती है, चाहे वह धन धान्य हो या पेड़ पौधे हो या वनस्पतियां हो या फल फूल सब्जियां हो या सृष्टि में संतान वृद्धि के लिए भी वीर रस ओज की चेतना से युक्त होना आवश्यक है। वो हमारे भीतर में रस की उत्पत्ति कहाँ से होगी? जल के माध्यम से, वरुण देवता के माध्यम से और अग्नि तत्व के सक्रिय क्रिया के माध्यम से हमारे परिवार में सुवृद्धि की स्थितियों की चेतना की भाव चिंतन का विस्तार होता है। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्यं विष्णु राज्ञां वर्तमानस्यं नित्य बरादरेशि श्वेतवारा कल्पे अष्टाविंशति में कलयुगे जम्बूद्वीपे भूलोके भरतखंडे संवत 2081 मार्गशीर्ष मास से कृष्ण पक्षे प्रथम अष्टम्यां तिथो गुरु ग्रहे पुरी क्षेत्रे जगन्नाथ क्षेत्रे उड़ीसा क्षेत्रे भारतवर्षे निखिल गोत्र उत्पन्ने पूर्णतः सदगुरुदेव शरणाय कमलाय विंदे दीक्षां धारयामि। माता पिता का नाम बोलिए, पति पत्नी का नाम बोलिए और संतान का नाम बोलिए। आज विशेष रूप से
वह प्रथमाष्टमी का पर्व भी है और संतान के सुख की कामना के लिए, उनके अभिवृद्धि की चेतना की प्राप्ति के लिए निरंतर वे सुसंस्कार में बने, निरंतर वे सरस्वती ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण हो, ऐसा भाव चिंतन के माध्यम से इस प्रथमाष्टमी पर्व पर वह चेतना को आत्मसात करने से निश्चित रूप से सुवृद्धियों की प्राप्ति होती ही है। पूर्ण अखंड सावित्री स्वाग सौभाग्यवर्ती चैतन्यता प्राप्तम सतायु जीवन महाकाल महामृत्युंजय चैतन्यता प्राप्तम संतान बाल गोपाल कृष्णत्व शक्ति वर्दी चैतन्यता प्राप्तम पुत्र पौत्र कुल वंश वर्दी शक्ति चैतन्यता प्राप्तम कार्य व्यापार रोजगार धन लक्ष्मी वर्दी चैतन्यता प्राप्तम सर्व तांत्रोक्त प्रेत पिशाच शरीर बंधन तंत्र बंधन बाधा मुक्ति निवारणतम संपर्क दे ही अमोने तम चित्ते मम चित्ते तम प्राण मम प्राण तम चिंतय मम चिंतय तम आज्ञा सहजीवन परिपालय। अब जो भी आपके परिवार के लिए, अपने स्वयं के लिए जो भी कामना इच्छा हो, मन मन धारण करते हुए जल को छोड़ देंगे। आपको ईटों में दिया होगा, धागा दिया होगा आपको, अंगूठा में डाल दो, लास्ट अंगुले में डाल दो, गांठ पकड़ खोल दो, हाँ गांठ पकड़ दो, अच्छा नहीं हो तो हाथ ऐसे ऊंचे कर दो। ओम यज्ञो पवित्रम परम पवित्रम प्रजापति सहजम प्रसाद आयुष्यमग्र्यम वर्ति मुंजम शुभ्रम यज्ञो पवित्रम बल मस विज्ञोतिगेश्यम। ओम शांतिरस्तोम पुष्टिरस्तोम तुष्टिरस्तोम वर्धिरस्तोम अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु शिवमस्तु शिव कर्मास्तु। कर्म शब्द ओम भगवती का तेन प्रताम भगवती माहेश्वरी प्रताम भगवती रिद्धि कर प्रताम भगवती वर्धि कर प्रताम भगवती पुष्टि कर प्रताम। ओम सूर्य ज्योतिधार्यम ओम चंद्र ज्योतिधार्यम मोहम्मद ज्योतिधार्यमी ओम बुद्ध ज्योतिधार्यम गुरु बृहस्पति ज्योतिधार्यमी ओम शुक्र ज्योतिधार्यम ओम शनिश्चर ज्योतिधार्यमी छाया कर राहु केतु पूर्णता यज्ञ पुरुष ज्योतिर्मय धार्यामी। गले मानक का धारण कर दो, दोनों हाथ हाथ सामने खोल दो। ये खांसी क्यों होती है? क्योंकि हार्ट में जो भी हार्ट नलिकाएं वे कहीं से उसमें जकड़ आ रही है। थोड़ा सा 3 बार ओम ध्वनि किया और खांसी होना प्रारंभ हो गया, इसका मतलब यही है कि सांस का प्रवाह सही रूप से गतिशील नहीं है। ये खराटे आना या बार बार नींद में ऊँग जाना, ये क्या होता है? ये हमारे हार्ट में कुछ ब्लॉकेज वाली स्थिति आ रही है। तो इसके लिए नित्य थोड़ा एक बार सांस को अंदर लिया 10 सेकंड में रोक कर रखो, फिर सांस को पूरा नाक से निकालना, नाक से सांस लेनी, मुंह नहीं खोलना। इस रूप से राजसंदित आप ये योग में क्रिया करेंगे तो हार्ट का स्वतः ब्लॉकेज आके स्वस्थ हो जाएंगे। और जब हार्ट हमारा एकदम स्वस्थ हो जाएगा तो हर रूप में हम शरीर से एकदम निरोग में बने रहेंगे। हृदय साधना। ओम सुमुक्षते दंतस्य कपिलो गणक लंबोदरसं विक्टो विगन्नासो विधायकम धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानम द्वादश नामानि पठे छुणादपि विद्यारंभे प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नतस्य न जायते। शुक्लांबरम पुष्टयं सुरासुरे सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपत्ये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सर्वदां सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम्। येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनम हरि तदे लग्नं ताराबलं चंद्रबलं विद्याबलं देवं लक्ष्मीश्रामीं लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां स्वराज्यम्। येषां इन्दीवर्ष्यामो हितरोगेश्वर मूर्तिधरा नित्यमत्यम् अनन्यासमाजना परिपास्ते तेषां नित्यानां भुक्तानां क्षोभाम्यम्। स्मर्ते सकल कल्याणं पादम यत्र जायते पुरुषं तमंजम नित्यम रण हरिम। सर्वेश्राम कार्येषु त्रस्त्रियोनेश्राम देवामदि संतूनम सिद्धिम
वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य निर्विघ्नं कुरुते सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणात्वाम गणपति को हवामहे प्रणपति को हवामहे नितिन नितिन पति को हवामहे वैश्वम आहम जानी गर्धम्माम तम जाशी गर्धम। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके न मानति कसंसु भद्रिकाम काम्पिल्यवासिम सुशांति भवतो। पूर्णतः गुरु प्रार्थना कुर्यात। आत्म भाव से गुरु प्रार्थना करना है। खास आने दो, उसका काम आगे आगे चिंता नहीं करना, ठीक है ना अनुराधा जी? खास यार चिंता नहीं करने का। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्वचन मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरु कृपायै केवलं गुरु कृपायै केवलं गुरु कृपायै केवलं तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव पिता तमेव तमेव सर्वं तमेव देव। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। 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 ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम श्रीं श्रीं मम ग्रहे योग भोग आगम नमः। ओम श्रीं श्रीं मम ग्रहे योग भोग आगम नमः। ओम श्रीं श्रीं मम ग्रहे योग भोग आगम नमः। ओम श्रीं श्रीं मम ग्रहे योग भोग आगम नमः। तो सवाल नीचे रखो और विशेष रूप से जो भी गुरु दीक्षा से होंगे वे अपने साथ में पूरा सामान साथ में रखेंगे। उन्हें एक बार शक्तिवान की दीक्षा प्राप्त होगी और पहले एक बार फिर हाथ खोल देंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो सर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नक्षत्रस्नेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातु पर्णस्वा मरुत प्रसन्न मातरम शुभम यावानो मिथेषु जगमय अग्नि जिह्वा मनव सूर्यचक्षु विश्वे नो देवावसा अगमनीय भद्रत कर्णे सुजान देव हितम मिगायु शतमिन्नु शर्तो यन्ति देवा यत्राम नसक्राम जरसम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मान मध्यारहिता गन्तो अदिति धोर्दिन्ति अंतिक्ष माता सपिता सपुत्र विश्वे देवा अदिति पंच जना अदिति जातव अदिति नित्यम भ्यो मम शिष्य ग्रह सर्व सुख
सौभाग्यता प्राप्यर्थम आरोग्यता प्राप्यर्थम संतान कुल वंश वर्धी शक्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम निरंतर कार्य व्यापार रोजगार धन लक्ष्मी वर्धी चैतन्यता प्राप्यर्थम सर्व महाकाल महामृत्युंजय शतायु जीवन प्राप्ति वर्धी चैतन्यता प्राप्यर्थम सर्व मनोकामना इच्छा पूर्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम संतान सुख वर्धी उन्नति चैतन्यता प्राप्यर्थम ग्रस्त सौभाग्य सावित्री सुहाग रक्षा वर्धी चैतन्यता प्राप्यर्थम पूर्णता गुरु आज्ञा गुरु चिंतन प्राप्यर्थम संपर्क दे ही तो आज्ञा चक्र पर हृदय पे इन आशीर्वचनों को स्पर्श करा दो। और इस विशेष रूप से प्रथमाष्टमी पर्व पर और इसी मास में ही ऋषि में संत दत्तात्रेय की जयंती पर्व भी हम संपन्न करते हैं। और दत्तात्रेय के शिष्य थे कार्तवीर्य अर्जुन, जो सहस्र सहस्र भावों से युक्त थे। अर्थात देव देवता सहस्र भावों को धारण करने का मंत्र चिंतन किया कि उन सहस्र सहस्र भावों से वे अनेक अनेक तरह के शुभ कार्य कर सके। जैसे माँ दुर्गा के सहस्र सहस्र भाव हैं, उन सहस्र भावों के माध्यम से तो उन्होंने शुभ निशुभ और महिषासुर अनेक अनेक रक्त के स्वरूप में राक्षसों का संहार किया। वे सहस्र वो आए कहाँ से? वे देवी देवताओं के शुभ भावों की शक्तियों के माध्यम से आए। और निश्चित रूप से अलौकिक बातचीत नहीं है कि भगवान के 4 हाथ होते हैं या 8 हाथ होते हैं या सहस्र होते हैं, अलौकिक बात नहीं है। निश्चित रूप से जैसे कि 25 साल पहले अलौकिक बात थी ना कि मोबाइल ऐसा भी हो सकता है कि कहीं बैठ बैठ हम बातचीत कर सकते हैं। उस समय तो अलौकिक बात होती थी, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, खाली नंबर ही बताना पड़ता था या उठाते थे तो वहाँ नंबर खोलता था, आपको क्या नंबर चाहिए तो नंबर लगा देता था 32105, तो वहाँ फिर घंटे बोलता था एकदम कनेक्शन करता था। अब तो डायरेक्ट कैसे कनेक्शन हो जाता है, अलौकिक बात नहीं है। अब तो सोचते हैं अरे इतना छोटा सा डब्बा देखो कितना काम का है, सब तरह का उसमें फोटोग्राफी हो जाती है, वीडियोग्राफी हो जाती है, हर तरह से चैटिंग भी कर लेते हैं, हर तरह से मूवी पिक्चर देख सकते हैं, हर तरह के क्रिया देख सकते हैं इस छोटे से मोबाइल के माध्यम से। ये अलौकिक उस 25 साल पहले अलौकिक लगता था कि ऐसा कैसे होगा, ऐसा यंत्र कैसे आ गया। निश्चित रूप से इस तरह से अगर देवी देवता हमारे हजारों वर्ष पूर्व हुए हुए हैं तो निश्चित रूप से उसके कोई चैतन्यता का भाव चिंतन है। इस तरह से अभी प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ का विशेष आयोजन होगा, 25 करोड़ लोग वहां पर इकट्ठा होंगे मात्र 40 दिन के भीतर में 14 जनवरी से 26 फरवरी के मध्य में 25 करोड़ लोग भी आना। कोई आस्था में चिंतित भाव कुछ विशेष चिंतित भाव में होगा ना, वहाँ त्रिवेणी संगम में ऐसे ना अपने आप को अमृत कुंड में वहाँ स्नान करना है, जिससे कि हम भी वहाँ सरस्वतीमय शक्तियों से, यमुनामय शक्तियों से, गंगामय शक्तियों से परिपूर्ण हो सके। इसलिए जो भी शक्ति भाव है सब ज्ञान बुद्धि कहाँ से मिलती है? माता सरस्वती से। शक्ति कहाँ से मिलती है? आद्य शक्ति महामाया से या दुर्गा से। लक्ष्मी की प्राप्ति कहाँ से होती है? धन की प्राप्ति माता लक्ष्मी के माध्यम से। और यह कार्तिवीर्य अर्जुन की पत्नी भी मनोरमा स्वरूप में वह रुक्मिणी स्वरूप में थी, जो कि निरंतर वह शक्ति रूपा है, धन लक्ष्मी के स्वरूप है। और कार्तिवीर्य अर्जुन का तात्पर्य यही है कि निरंतर में अपने जीवन में सहस्त्र भावों से, मेरे भले 2 हाथ हैं परंतु मेरे में ऐसे ज्ञान बुद्धि चेता रहे कि मैं अपने जो भी अंत शत्रु भाव है, अंदर में संताप दोष है, उनका मैं संहार कर सकूं। संहार करेंगे तो उसके बाद में तो हम आगे बढ़ पाएंगे ना। नहीं तो हम क्या एक जगह ठेठ कर जाते हैं, एक जगह बंद कर जाते हैं, तो हम कुछ भी जीवन में सुख क्रिया नहीं कर पाते। यथावत रूप में हमारा एक छोटे से घेरे में हमारा जीवन चलता रहता है। आप बाहर आते हैं तो कैसे आपको एकदम विराट स्वरूप, विशाल स्वरूप दिखाई देता है। और एक घर में आप 4 दीवार में 1 या 2 रूम में 3 रूम में यहाँ बैठ रहते हैं, कैसे आप बहुत ही अपने आप विचलित बने रहते हैं। जो आप घर से बाहर निकलते हैं कोई भी अच्छी धार्मिक यात्रा पर, अच्छे तीर्थ यात्रा पर, या अपने गुरु से या अपने किसी भी इष्ट से मिलने के लिए या कोई पवित्र स्थान पर जाता है तो कैसा मन में एक शुभ चिंतन भाव आता है, निरंतर मैं भी उन दिव्य चेतनाओं से परिपूर्ण हो सकूं। वह भाव चिंतन आज विशेष रूप से इस प्रथमाष्टमी पर्व पर और विशेष रूप से कालाष्टमी पर्व भी है। और इस अष्टमी पर्व पर भगवान श्री कृष्ण का भी अभिद्य पर्व भी संपन्न करते हैं। प्रत्येक मास की अष्टमी पर्व पर भगवान श्री कृष्ण का अभिद्य पर्व अवतरण पर्व संपन्न किया जाता है। जैसे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था,
इसलिए प्रत्येक अष्टमी पर्व पर इस तरह की भावना चिंतन से वहाँ हम अपने इष्ट का, अपने प्राणेश्वर का, जो योग भोग प्रदाता है, उनका हम चिंतन भाव करते हैं, तो निश्चित रूप से जीवन में योगमय स्थितियों की प्राप्ति होती है, वियोगमय स्थितियों का नाश होता है, विच्छेदनमय स्थितियों का विनाश होता है। चाहे वह अपने स्वयं के जीवन से हो, स्वयं के जीवन से पहले अपने प्यार करना चाहिए। मुझे जैसा भी जीवन मिला सर्वश्रेष्ठ मिला, अब उसे मुझे किस तरह से उच्चतम स्थितियों से युक्त करना, वह एक चिंतन भाव होना चाहिए। अफसोस नहीं करना चाहिए कि मेरा गांव में जन्म हुआ या मैं छोटे घर में जन्म हुआ, कि मेरे माता पिता अनपढ़ गंवार थे या पढ़े लिखे नहीं थे या मैं अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया। निश्चित रूप से बस समय तो चला गया, बार बार भूतकाल की तरफ रोते हुए करने से हम भूत में बन जाते हैं। इसलिए पिछला समय जो चला गया उसको छोड़ के आगे मुझे जीवन कैसे बनाना, 2025 में 2026 में मुझे कैसे अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान करना है, वह चिंतन होना चाहिए। तो निश्चित रूप से बार बार पुरानी चीजों को हम होता है ना, तो निश्चित रूप से हम जीवन को कोई भी सही रूप से अभिवृद्धि नहीं प्राप्त कर पाते। और यहाँ चैतन्य धाम में आए तो निश्चित रूप से उस चेतना को आत्मसात करने के लिए कि जो मेरी एक निश्चेतना है, जो एक तरह से मृत्यु रूपी स्थितियां हैं, ये मृत्यु रूपी स्थितियां मेरी समाप्त हो सके, अभाव रूपी, तकलीफ बाधा रूपी, अर्थात जीवन में कोई आनंद नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, ऊर्जा नहीं है, उन उत्साह ऊर्जा में अपने आप को संचालित करने के लिए ऐसे दिव्य धाम पर आए। ऐसा ही दिव्य धाम यह भगवान जगन्नाथपुरी का या भगवान बलभद्र सुभद्रा का, भगवान श्री कृष्ण का ये दिव्य धाम है। निश्चित रूप से बाकी जगह तीर्थ में तो केवल और केवल मान लो अयोध्या में जाएंगे तो भगवान श्री राम के दर्शन होंगे, मान लो बनारस में जाएंगे या उज्जैन में जाएंगे तो भगवान सदाशिव महादेव के दर्शन होंगे, वह उन्हीं का धाम है। परंतु यहाँ जगन्नाथपुरी धाम में आने पर हमें कैसे बलभद्र सुभद्रा बड़े भ्राता के रूप में भी, बहन के रूप में भी, रुक्मिणी स्वरूप में भी, लक्ष्मी स्वरूप में भी हमें उनकी चेतना की प्राप्ति होती है। और ये योगेश्वर श्री कृष्ण के बारे में तो आपने सब जानते भी है, कैसे वह निरंतर योग में शक्तियों से परिपूर्ण है, तो हम भी 64 कलाओं से परिपूर्ण हो सकते हैं। वह भावना चित्त होने चाहिए कि क्यों मेरे सब में कलाएं तो विद्यमान है ही, क्योंकि ऐसा बिना कला रहित कोई संसार के मनुष्य है भी नहीं। प्रत्येक चाहे बालक हो, चाहे बालिका हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, प्रत्येक में सुख कलाएं अवश्य है। और तो सुख कलाओं को और जागृत करते हैं तो निश्चित रूप से हम और उत्तरोत्तर कलाओं में पारंगतता प्राप्त करते हैं, उसमें निपुणता प्राप्त करते हैं। ऐसा इस दिव्य धाम में आकर इस संकल्प शक्ति के भाव चिंतन से, संकल्प का मतलब होता है कामना पूर्ति। कामना मतलब मैं जो इच्छा व्यक्त करूँ वह कामना मेरी परिपूर्ण हो सके, वैसी कामना नहीं करनी। एक लड़के ने कहा कि ये लड़की ने बोला, हे भगवान मेरे को एक सभ्य और बहुत ही सज्जन और बहुत ही सुंदरता और बहुत ही अधिक पैसे वाला मुझे प्रेमी बना दो, प्रेमी मेरे पास में आ जाए। भगवान ने कहा बेटी तुम झूठ बोल रही है, ऐसा जो भी व्यक्ति होगा वो तेरे चक्कर में नहीं पड़ेगा। तो ये कोई भी जो सभ्य होगा, जो एकदम सुंदर स्वामी होगा, पढ़ा लिखा होगा और अच्छा सज्जन होगा, वह प्रेम के चक्कर नहीं पड़ता है, वो अपना निरंतर अभिवृद्धि को प्राप्त होता है। तो हमें भी ऐसे प्रेम का चक्कर नहीं पड़ना, प्रेम होना चाहिए हमारा इष्ट से, हमारे सदगुरु से, हमारे निखिल से, हमारे नारायण स्वरूप से प्रेम होना चाहिए। इसलिए निरंतर एक हवा क्षेत्र में अपने देह में मुस्कुराहट लानी चाहिए। अब मुस्कुराहट आएगी कहाँ से? मन में अगर आप दुखी और मुंह लटकाए हुए ऐसे बैठे रहोगे तो जो भी खुशी होगी या मुस्कुराहट होगी वह आपको देखते हुए भाग जाएगी। अरे मुंह लटका हुआ है, एक बहुत दुखी व्यक्ति है, मुस्कुराहट मेरे को जानी नहीं है। लेकिन आप हर समय थोड़ा प्रसन्न रहेंगे, अपने आप में खुश में रहेंगे तो मुस्कुराहट कहीं भी होगी, खुशी कहीं भी होगी, दौड़ते हुए आप पास से आएगी। इसलिए खुश लाने के लिए ऐसा नहीं कि मुझे अमुक कामना की प्राप्ति हो जाए, अमुक इच्छाओं की पूर्ति हो जाए तब मेरे जीवन में खुशी आएगी। खुशी स्वतः ही लानी पड़ती है, स्वतः ही अपने आप में प्रसन्न में बना रहना पड़ता है, स्वतः ही अपने आप में दुख में बने रहते हैं। और कोई दुख नहीं रहता है हमारे जीवन में, स्वयं हम अप्रसन्न होते हैं, स्वयं हम दुखी होते हैं, स्वयं व्यतीत होते हैं, स्वयं हम खुश में बन सकते हैं एक चिंतन भाव करने से। तो खुशी को प्राप्त करना है या हर्षोल्लास प्राप्त करना है तो निरंतर अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट भाव चिन्ह होना चाहिए, प्रसन्न में भाव चिन्ह होना चाहिए। प्रसन्न भाव से निश्चित रूप से एक प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। नहीं तो मुंह लटकाए हुए रखोगे तो इधर तो खुशी में जाएगी, अरे यार इसका तो मुंह लटका हुआ है, इसका तो मुंह बंद ही है, तो चेतना भाग नहीं है, खुशी आपके पास से भाग जाएगी।
इसलिए निरंतर अपने भीतर में अंतर भाव में प्रसिद्ध में सुचिंतन भाव लाना चाहिए। यहाँ दिव्य धाम में आए तो निश्चित रूप से दिव्य धाम को आत्मसात करने का चिंतन भाव होना चाहिए कि कैसे मैं निरंतर, क्योंकि कहा जाता है कि हम खुशी कहाँ पाएंगे, जो फ्री में चीज मिलती है वहां से खुश रहेंगे। एक तो हवा फ्री मिल रही है, आप उसको हवा को कितना भीतर में आत्मसात करते हैं, कितना खुले में बैठ कर योगा प्राणायाम करते हैं, मैंने क्या बताया ना, जो भीतर में अंदर में जो भी ब्लॉकेज है तो खुली और बैठ के अनुलोम विलोम करेंगे, स्वतः ही आपका शरीर में एक आरोग्यता की वृद्धि होगी। हवा हमें फ्री मिल रही है, हवा के लिए कोई पैसा देना नहीं पड़ता है, पानी हमें शुद्ध पानी आराम से फ्री मिल रहा है, और साथ साथ में नींद हमें अपने आत्मचिंतन श्वास लेनी चाहिए, शांति हमारे साथ में है, अर्थात मन को शांति होनी चाहिए। ये सब चीज हमें उपहार स्वरूप भगवान ने प्रदान किए, उसका सदुपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में हमें अनेक अनेक सुखों की प्राप्ति होती है। हम नींद भी समय पर नहीं ले पाते हैं, हम निंद्रा में भी बराबर मोबाइल में चिपके रहते हैं या कुछ न कुछ टीवी में देखते रहते हैं और बराबर मन में दिमाग में टेंशन करते रहते हैं, सुकून हमारे पास है नहीं, योगा प्राणायाम करते नहीं, अनुलोम विलोम करते नहीं है, और शुद्धता भाव से हम भीतर में जल को ग्रहण नहीं करते हैं या शुद्ध भाव से हम अपने आप को शुद्ध में नहीं बना पाते हैं, तो जीवन में किस तरह से हम शांति को प्राप्त होंगे। शांति हमारे पास में है, चिंता करेंगे तो हजारों हजारों चिंताएं हैं, चिंता करते करते हमारे बड़े बुजुर्ग माता पिता सब संसार से चले गए, तो हमारे बारे में बहुत चिंता करते थे कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटी ऐसी है, मेरा दामाद ऐसा है, मेरी बहू ऐसी है, मेरा पोता ऐसा है, सब ऐसा सब करते करते चले गए संसार में, और तो सृष्टि बराबर गतिशील है ना, तो चिंता करने से कुछ नहीं होगा, चिंता रहित जीवन होना चाहिए। ये 4-5 चीजें जो है ये आराम से सुखमय जीवन की प्राप्ति के सूत्र है, फ्री में मिल रही है आपको, आप फ्री में उसका उपयोग नहीं कर पाते। और ये बहुत तनाव है, बहुत चिंता है, बहुत परेशानियां हैं, बहुत दुख है, सब में दुख है, और बार बार उसका रोना बनने से क्या होगा, बार बार उसका मन में चिंतन करने से क्या होगा, तो और भी हमारे दुखों की बढ़ती होती है। मैं तो अपने संतान से बहुत दुखी हूँ, पत्नी से बहुत दुखी हूँ, मैं तो अपने काम से बहुत दुखी हूँ, मेरे अफसर से बहुत दुखी हूँ, मैं तो परिवार से बहुत दुखी हूँ, तो मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा एक चिंता से ग्रस्त हम स्वयं ही है। मतलब आपको संतान से भी खुशी प्राप्त नहीं है, पत्नी से, पति से, परिवार वालों से, आसपास के लोगों से भी, पड़ोसियों से भी, परिवार सदस्यों से भी आपको खुशी प्राप्त हो रही है। निश्चित रूप से मानिए कि आप संसार के बहुत ज्यादा एकदम कुबुद्धि से युक्त है, अर्धगत बुद्धि से युक्त है। होना चाहिए जैसा मुझे संतान प्राप्त हुई मेरे लिए बहुत अमूल्य रूप में है। मैंने क्या बताया, संतान प्राप्त होता है एक तरह से हम एक देवत्व शक्तियों से परिपूर्ण हुए, चाहे पुत्र हुआ हो चाहे पुत्री हुआ हो। कामना करें कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, और वो तो उसके भाग्य में होगा, वो खुद को उसमें कर्म शक्ति होगी, ज्ञान शक्ति जागृत होगी, तो निश्चित रूप से डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा। ज्ञान शक्ति जागृत ही नहीं है, आप तो संस्कार देने की अच्छी कोशिश करते हैं, ज्ञान शक्ति जागृत नहीं है तो वो कुछ भी नहीं, मतलब अच्छी मान लो डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, पर तो वह सही ढंग से सफल भी नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने क्या बताया, चीज में पारंगत होना एक अलग बात है, एक्सपर्ट होना अलग बात है, और दूसरे जीवन में प्रैक्टिकल रूप देना एक अलग बात होती है। आप बहुत अच्छी बात है, संकल्प लेते हैं कि मुझे नित्य ऐसे पूजा अर्चना करना है, अपने सदगुरु का, अपने निखिल का, अपने सीतानंद का जाप करना है, और वो संकल्प शक्ति क्यों नहीं हमारी एकदम परफेक्ट हो पाती है, क्यों नहीं हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं कि भीतर में हर समय हम एकदम डगमाट वाली स्थितियाँ बनी रहती है, संदेह वाली स्थितियाँ रहती है कि मैं करूंगा तो मुझे लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। पहले ही आप घर से निकले होंगे ना, मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ, ये काम न लेकर जा रहा हूँ, मेरे काम में इच्छा पूर्ण होगी या नहीं होगी, निष्काम भाव से जाना चाहिए। भैया निष्काम भाव से आएंगे ना तो निश्चित रूप से जो भी आप कामना करेंगे वो कामना अवश्य परिपूर्ण होती है। पहले से आप डिमांड कर देते हैं, गुरु को या भगवान हो या देवी देवता हो या साधना हो, पहले से आप डिमांड कर देते हैं। जब डिमांड की स्थितियाँ प्राप्त होगी, आपने गिव एंड टेक वाला सिस्टम हो गया, सौदे वाली स्थितियाँ होगी। जहाँ सौदे वाली स्थिति होती है वहाँ सफल नहीं हो पाती। निष्काम भाव से मैं अपने गुरु की भक्ति कर रहा हूँ, अपने सदगुरु की भक्ति कर रहा हूँ, निश्चित चिंतन भाव से या जगन्नाथपुरी धाम में आया हूँ या तीर्थ यात्रा में जा रहा हूँ, निश्चित रूप से मेरा जीवन कारण में बन सके, मेरे जीवन में परिपूर्णता के सकेंगे, प्राप्ति हो सके। वह चिंतन भाव करेंगे तो निश्चित रूप से स्वतः ही आपकी कामनाएं पूर्ण होने की और अग्रसर होगी। बता दें कि अभी झारखंड मिला था, कैंसर से पीड़ित था, 4th स्टेज में था, निरंतर सदगुरु का चिंतन भाव रखा और वह कैंसर से पीड़ा से एकदम मुक्त हो गया। जबड़ों का कैंसर था और जबड़ों कैंसर से मुक्त होना एक बहुत बड़ी बात होती है।
इसलिए यह जगन्नाथपुरी धाम निश्चित रूप से मैंने क्या बताया कि एक तो यह ओडियन तंत्र से युक्त है, अर्थात उड़ीसा में तंत्र, उड़ीसा की भूमि बहुत ही तांत्रिक शक्तियों से परिपूर्ण है। अण्ड शक्तियों से परिपूर्ण नहीं है, तांत्रिक शक्तियों से परिपूर्ण है। और इसमें क्या है विशेष रूप से है कि भगवान श्री जगन्नाथ में सृष्टि तत्व विद्यमान है, अर्थात किस तरह से सृष्टि में अभिवृद्धि करना है। जो उनके अव्यक्त आराधना चिंतन भाव करता है, तो निश्चित रूप से सृष्टि का मतलब उनके सांसारिक जीवन में कैसे वृद्धि हो। निरंतर निरंतर संसार में वृद्धि होती रहती है। हम भले संसार में कुछ समय के आए निकल जाते हैं, तो संसार में वृद्धि बराबर गति रहती है। और विशेष रूप से साथ ही साथ में यह एकदम क्रमबद्ध रूप में, सूत्रबद्ध रूप में नित्य कर्म भाव क्या होना चाहिए, तो नित्य कर्मबद्ध रूप में, सूत्रबद्ध रूप में यह जगन्नाथ धाम सक्रिय और क्रियाशील है। और विशेष बात क्या है कि इतना लंबा चौड़ा समुद्र तट केवल और केवल इस जगन्नाथपुरी धाम में। बाकी धाम में आप द्वारका में चले जाओ या सोमनाथ में चले जाओ, इतना लंबा चौड़ा समुद्र तट आपको प्राप्त नहीं होगा। या चाहे आप बॉम्बे में चले जाओ और हिमा शंकर है या तो भी है, वहाँ इतना लंबा चौड़ा समुद्र तट आपको नहीं मिलेगा। और तो सबसे बड़ा स्वर्ण रूप है यह, अर्थात यहाँ की मिट्टी स्वर्ण के समान है। तो इतना लंबा चौड़ा समुद्र पर यहाँ पर भगवान श्री राम जी का विराजमान होना बहुत ही दिव्यतम भाव सिद्ध होता है। उसके भाव सिद्ध को आप आत्मसात करने की कोशिश करें। कहीं प्रातः मिलन जाकर आए, घंटे 2 घंटे वहाँ पूजा साथ में, तो 108 मंदिरों से कहें वहाँ, कहीं में लक्ष्मी मंदिर में बैठे हैं, चाहे और भी कोई अनेक अनेक शक्ति मंदिर है, बलभद्र के अलग और छोटे छोटे अच्छे अच्छे मंदिर हैं। वहाँ मंदिर वाले छोटे हैं, पर तो उनकी चेतना बहुत ही दिव्यतम सक्रिय रूप से क्रियाशील है। तो आप उस देव तीर्थ में आ गए और फिर भले आप दर्शन नहीं कर पाए, दूसरे रूप से आपने उसका सूल आप प्राप्त कर लिया। आप सकते मैं दूर से नजदीक से नहीं पाया, 15 फुट दूर से देखा, 20 फुट दूर से देखा, पर तो अंदर भाव आया ना कि मुझे श्रीनाथ जी का दर्शन करना, श्री भगवान के जगन्नाथ जी का दर्शन करना। अंतर भाव में आना ही बहुत बड़ी बात है। अंदर भाव में आया ना कि मुझे अपने जीवन को निखिल में बनाना है, धारण में बनाना है, विष्णु में बनाना है। जिसमें आने से कोई साक्षी सबको थोड़ी आ जाता है, चिंतन भाव करने से अंतर भाव में धारण रूप आते ही आता है। और साथ ही साथ में विशेष रूप से मैंने क्या बताया, ये तीनों ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र से युक्त है। अर्थात उनके दर्शन मात्र से ही एक चेहरे पे ओज और शीतलता की वृद्धि हो जाती है। और साथ ही साथ में सुज्ञान, सम्यक ज्ञान का मतलब सुज्ञान की प्राप्ति होती है। जो जो सुज्ञान की प्राप्ति के वृद्धि का भाव आएगा, तो जो भी भीतर भाव में अज्ञानमय स्थितियां हैं वे समाप्त होती हैं। और साथ साथ में सम्यक चरित्र, किस तरह से हमारे जीवन में आचरण होना चाहिए, किस तरह से जीवन में हमें क्रिया करना है, वह सम्यक चरित्र का भाव चिंतन है। ये तीनों ही स्वरूप, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, तीनों ही स्वरूप भगवान श्री जगन्नाथ में विद्यमान है, जो हमें चेतना प्रदान करते हैं। उन्हें आत्मसात करने का भाव सिद्ध होना चाहिए, ग्रहण करने का भाव सिद्ध होना चाहिए। मैं आपको इतना बता रहा हूँ, आप उसको ग्रहण करने का भाव सिद्ध नहीं होगा तो आपके ऊपर जीवन कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों बताया कि आज प्रथमाष्टमी है, पूजा तंत्र में या विशेष रूप से संतान की वृद्धि के लिए, कुल वंश वृद्धि के लिए कहा जाता है। तो नूतन रूप में क्यों हम अपने आप को श्री कृष्ण में बनाए, क्यों हम अपने आप को एकदम भगवान जगन्नाथ स्वरूप में निर्मित करें। तो इसलिए क्यों बताया कि नूतन रूप में कुछ क्रिया प्राप्त करने से जीवन में नूतनता और नवीनता की वृद्धि होती ही होती है। और साथ ही साथ हमें क्या बताया कि माता सुभद्रा जो योगमाया स्वरूप में है और वह योग में स्थितियों का विस्तार करती है। अर्थात माया का मतलब लक्ष्मी, माया का लक्ष्मी का मतलब जीवन में आरोग्यता की प्राप्ति, धन लक्ष्मी की प्राप्ति, सुख सौभाग्य की प्राप्ति, संतान सुख की प्राप्ति, उसमें वह योग में स्थितियां हमें प्रदान करती है। सुभद्रा का यह भाव चिंतन है। और बलभद्र भगवान श्री शेषनाथ जी के अवतार रूप में और निरंतर निरंतर हमें बल बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं। और भगवान श्री जगन्नाथ जी भोग में स्थितियों की वृद्धि से युक्त करते हैं। तो तीनों का भाव चित्त एक विशेष रूप से है। ऐसे भाव चित्तों को केवल प्राप्त ऐसे धाम में आकर ही किया जा सकता है। घर में बैठ के हम धाम में कोई प्राप्त नहीं कर सकता है।
घर में तो वही वैसा वातावरण बना रहेगा तो सूक्ष्म स्थितियों से युक्त हो नहीं पाएंगे। और साथ ही साथ में यह हमेशा जैसे मैंने बताया कि वैसा ही स्वरूप दत्तात्रेय के शिष्य कार्तवीर्य अर्जुन का है, जो किस तरह से जीवन में कर्म शक्ति कर्म शक्ति को क्रियाशील करना, और कर्म शक्ति क्रियाशील करने के लिए क्या होना चाहिए, वीर्य रस ओज की वृद्धि होना चाहिए, रस की वृद्धि होना चाहिए, वह अर्थात शक्ति भाव सिद्ध होना चाहिए। तो संतान प्राप्ति के लिए उसका उपयोग नहीं है, शक्ति भाव होना चाहिए। वह शक्ति भाव कहाँ से आएगा, किसी किसी के अभ्यर्थ आराधना से आएगा। और अर्जुन का मतलब हर रूप में हम विजयश्रीमय बन सके, जिस तरह से श्री कृष्ण के शिष्य रूप में अर्जुन ने कैसे ज्ञान को प्राप्त करते हुए उन असुरों का, उन कौरवों का संहार किया, तो वह अर्जुन का मतलब हर रूप में हम विजयश्री से युक्त बन सके। वह अर्जुन का भाव, अर्जुन का भाव क्या है, निरंतर कर्म शक्ति से युक्त हो, निरंतर हमारे भीतर में रस की रोज की बढ़ती हो, निरंतर हम सुसफल में बन सके, विजयश्री में बन सके। प्रत्येक क्षेत्र में शत्रु का संहार के लिए नहीं है, प्रत्येक क्षेत्र में विजयश्री में बन सके। और निश्चित रूप से ऐसा संभव भी है। आप खुद चिंतन तो करें कि पहले मेरा जीवन का एक स्टूडेंट कैसा था, खुद को चिंतन करना है। 20 साल पहले मेरे जीवन का क्या जीवन चरित्र मेरा चल रहा था, कैसे मेरे जीवन के, और 20 साल में जब से मैं अपने इष्ट से, अपने सदगुरु से जुड़ा हूँ, कैसे मेरे जीवन में सुपरिवर्तन आया, और कितनी कितनी सुस्थितियों की प्राप्ति हुई है, और क्या क्या मेरे जीवन में साथ ये भी चिंतन करना है, क्या क्या मेरे जीवन का अभाव बने हैं, उन अभाव को कैसे मुझे समाप्त करना है। वह भीतर अंतर स्वभाव में एक सदगुरु के प्रति, इष्ट के प्रति वह क्रियात्मक भाव चिंतन होगा, तो आपके कार्य मेरे अर्जुन स्वरूप में निरुद्ध हो सकते हैं। सहस्त्र भावों से, हजार हजार भावों से, जिससे कि निरंतर में अनेक अनेक स्वरूपों में मेरे जो दुख संताप है उन्हें मैं समाप्त कर सकूँ। और जैसे मैंने बताया कि सुभद्रा योगमय स्वरूप में है। योगमय का तात्पर्य मैंने बता दिया आपको, योगमय स्थितियों की वृद्धि करना, और उसी का स्वरूप वह तारा महाविद्या स्वरूप में है। वह 10वां स्वरूप में तारा महाविद्या भी है, जो कि निरंतर तारने वाली क्रिया करती है। आदत तो खाली सोना के पास तारा है तो बस धन लक्ष्मी की गात्री है, तो विशेष रूप से 8 स्वरूप है, उसमें विशेष रूप से हम 3 स्वरूप अगर तारा करते हैं, सरस्वती दिन तारा, शक्ति के संगारणी, शत्रु संगारणी तारा, धन लक्ष्मी देवी की तारा, विशेष रूप से वह ताड़ने वाली क्रिया। इस तरह से हम जीवन को तारणमय बना सके। इस तरह से जीवन को हम जो भी ताड़ना, क्या जो भी अंग सत्य है उससे पार पाना है, उन्हें समाप्त करना है, वह तारामय भाव चिंतन है। और इस तारामय के साथ साथ में वह तारा जो शक्ति है सुख प्रदान करती भी है, उत्साह की वृद्धि भी करती है। तारा शक्ति के माध्यम से सुख आएगा, और दूसरे रूप से पहले उत्साह आएगा तो सुख की स्वतः प्राप्ति होगी। निराशा का समाप्तिकरण का भाव चिंतन है तारा का। वह जो भी अदुख है, वह अदुखों को समाप्त करने का भाव चिंतन, सुखों की वृद्धि का भाव चिंतन है। जो दुख कष्ट पीड़ा है वह समाप्त करने में सक्षम है। और साथ ही साथ में कामेश्वरी स्वरूप है, अर्थात जो भी हम कामना करें वह कामना हमारे ईश्वर शक्ति से हमारा जुड़ाव कर सके। कामेश्वर का तात्पर्य ईश्वर शक्तियों से हमारा जुड़ाव हो सके। कामना होना मतलब कामना अनुकूल भाव से इच्छाएं होना, इन इच्छाओं को हमारे इष्ट से हमारा जुड़ाव कर सके, तो उस कारण से हम कामेश्वर शक्तियों से परिपूर्ण हो सके। वह भावना चिंतन विशेष रूप से, और साथ ही साथ में योनिमय स्वरूप में भी, अर्थात निरंतर हम सुयोनि में निरंतर सक्रिय और क्रियाशील रह सके, दुर्योनि हमें प्राप्त नहीं हो। अर्थात जो जीवन हमें मिला है, मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, वह मनुष्य योनि से हम धीरे धीरे उत्तरतर देवत्व योनियों में युक्त हो सके। वह भाव पशुवत योनिया नहीं हो, जीव जंतु में योनिया नहीं हो, वह हमारा एक भाव से वह तारा हमारे इस तरह से शक्ति रूपा कहा जाता है, इस तरह से कामेश्वर में कहा जाता है। तो ऐसे ही हम दोनों ही शक्तिवाद की दीक्षा, विशेष रूप से कार्तवीर्य अर्जुन शक्ति में दीक्षा, और साथ साथ में तारा महाविद्या शक्तिवाद की दीक्षा, इस अष्टमी पर्व पर, प्रथम अष्टमी मार्गशीर्ष मास की अष्टमी पर्व में, और सदस्य शक्ति भी है, और ऐसे दिव्य धाम में विराजमान है। और यहीं पर माता सुभद्रा, बलभद्र और भगवान श्री कृष्ण भी विद्यमान है।
तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ शाश्वत रूप में एक चैतन्य धाम भी है। तो चैतन्य धाम में अपने आप को किस तरह से चैतन्य में किया जाए, इस तरह अपने आप को निरंतर निरंतर क्रियाशील किया जाए, अर्थात मेरे जीवन में जो भी निष्प्राणता है वह समाप्त हो सके। अर्थात शरीर तो चल रहा है, सांस तो मैं ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, प्राण मेरे चल रहे हैं, परंतु जीवन में कोई भी आनंद उत्साह नहीं है। मतलब एक तरह से जैसे पशु भी सांस लेते हैं छोड़ते हैं, जीव जंतु भी सांस लेते हैं छोड़ते हैं, परंतु हमें कुछ न कुछ एक विशेषता और एक सुश्रेष्ठता भाव सिद्ध होना चाहिए कि मेरा भी जीवन जिस प्राण से निवृत्ति की प्राप्ति हो सके और मैं प्राण चेतना से परिपूर्ण हो सकूँ। वह प्राण चेतना की प्राप्ति का विशेष रूप से मीडिया अर्जुन और विशेष रूप से तारा मावलिया जो कि हर रूप में धन लक्ष्मी से परिपूर्ण करती है। बार बार मैं कहता हूँ धन का तात्पर्य रुपये का शब्द नहीं, अर्थात हर रूप में सुख में धनी व्यक्ति होना, हर रूप में सुख में व्यक्ति परिपूर्णता से युक्त हो सकूँ। अर्थात मेरे पास में आरोग्य धन भी हो, संतान सुख का धन भी हो, कार्य व्यापार लक्ष्मी वृद्धि का धन भी हो, सौभाग्य का धन भी हो, यश कीर्ति का भी धन हो, निरंतर निरंतर जीवन में सत्तायुग जीवन प्राप्ति का भी धन हो। वह धन प्राप्ति का भाव सिद्धन है, वह लक्ष्मी प्राप्ति का भाव सिद्धन है, वह एक काठ बिगाड़ नील तारा का भाव सिद्ध है, तारा शक्ति का भाव सिद्ध है। हमने केवल धन को ही लक्ष्मी मान लिया, हर बार सहस्त्र रूप में मुझे धन की प्राप्ति होती रहे, जिससे निरंतर निरंतर मैं जीवन में सक्रिय और क्रियाशील रह सकूं। क्या बताया था मैंने कल, इस भवन में बैठे हैं, इस स्थान में बैठे हैं, क्या चिन्ह होने के पंखा ऊपर चल रहा है, निरंतर निरंतर हमें गतिशील और सक्रिय बना रहता है। समय का अर्थात समय का घड़ी चल रही है, अर्थात समय का क्या है, पूरा सदुपयोग करना है, वह रुकता नहीं है, हमें समय का सदुपयोग करना है। और हमने अपने आपको विशाल स्वरूप में निर्मित करना है, विराट स्वरूप में निर्मित करना है। और हम आकाश देखते हैं तो कैसे हम विराट स्वरूप में अपने आप को घर में कमरे में लाइट चल रही है, अर्थात हमें निर्मित करकर कैसे अपने जीवन में प्रकाश में स्थितियों को निर्मित करना है। सब कुछ हमें किसी स्थान पे बैठ बैठे प्राप्त हो सकता है, और तो उसके लिए कुछ क्रिया प्राप्त करनी होती है। बैठ बैठे हमें ऐसे देखो फोकस चल रहा है, ठीक है, गुरु जी कह रहे हैं ना जीवन में निरंतर निरंतर हम गतिशील बनाए, बैठ बैठ तो गतिशील होगी, उसके लिए तो शाश्वत रूप में कुछ सुक्रिया करनी होगी, तभी जीवन में गतिशीलता बनी रहेगी ना। अपना अर्थात सोच का दायरा विस्तार रूप लेना होगा, सोच के दायरे से बाहर निकलेंगे ना और उसका विस्तार रूप लेंगे ना, तो जीवन में आप सभी रूप से अभिवृद्धि प्राप्त कर पाते हैं। आपने सोच के दायरे से आपके घर से बाहर निकले और ऐसे धाम में आए ना, तो इस धाम में आने के बाद में आपको भी उस धाम की चित्रता और पवित्रता की प्राप्ति हो, वो एक विशेष रूप से आप देखो, आप घर में बैठ रह सकते थे, घर में बैठे आप कुछ भी क्रिया कर सकते थे, पर तो वह आपको भी आनंदता और एक विस्तार रूप की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो निश्चित रूप से कुछ और आपका अभाग्य है कि, और मेरा तो एक सौभाग्य है कि आप जैसे एक समर्पित साधक और शिष्य प्राप्त हुए, और अभाग्य आपका ये ऐसे जो काम में आप गुरु सानिध्य में आए। तो निश्चित रूप से उस अभाग्य को किस तरह से चित्त जागृत करना है, वो एक चिंतित भाव होना चाहिए, वो हमारे जीवन में निरंतर निरंतर अभाग्य को हम सुसौभाग्य में परिवर्तित कर सके। उस परिवर्तित भाव चिंतन की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से शास्त्र अर्जुन और तारा मावलिया शक्ति प्राप्त की दीक्षा से हम परिपूर्ण होंगे। ऐसे धाम में स्थान पर ऊपर तो भगवान विराजमान नहीं, अर्थात हमारे ऊपर तो उनकी छत्र चाहिए, आर्थिक गुंजन हो भी रहा है, तो निरंतर निरंतर आर्थ भाव से प्रार्थना करते हुए इस तरह की क्रिया करते हैं। तो निश्चित रूप से स्थान बहुत अच्छा पवित्र में शंकराचार्य मठ है, स्थान बहुत अच्छा पवित्र में, तो समझने और तो है नहीं। जैसे रूप से कुछ चेतना भाव से 100-150 सालों से क्रिया सक्रिय क्रियाशील है, तो कैसे उस सक्रियता को हम भी जीवन में उस संकर में बन सकते हैं, संकर में आचार्य से युक्त हो सकते हैं, सुश्रेष्ठ में शक्तियों से, शिवत्व में शक्तियों से युक्त हो सकते हैं। अर्थात शिव भाव का मतलब सब रूपी शक्तियों से निवृत्ति प्राप्त करना, वह कार्तवीर्य अर्जुन का भाव सिद्ध है। मृत्यु रूपी शक्तियों से निवृत्ति प्राप्त करना, वह शिवत्व भाव शक्ति की प्राप्ति का चिंतन है। और जब जहाँ शिवत्व है वहाँ माता गौरी लक्ष्मी शक्ति रूपा है भी, और जहाँ नारायण का भाव सिद्ध करते हैं तो वहाँ भगवती स्वरूप में शक्ति है भी, निश्चित रूप से होता ही उसी भाव सिद्ध की प्राप्ति के लिए अभी हम गुरु दीक्षा शक्तिपात दीक्षा के साथ जो भी आपका भाव सिद्ध है तो कार्तवीर्य अर्जुन और तारा शक्ति की शक्तिपात दीक्षा से युक्त होंगे। तो मैं कोटि कोटि आशीर्वाद देता हूँ कि यह प्रथमाष्टमी, यह मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की प्रथमाष्टमी, और इसी मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री राम और माता
जानकी की विवाह पंचमी पर्व भी आता है। तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो वे सीता भी शक्तिमय है, शक्तिमय है। इस तरह से क्षमा की शक्ति से युक्त है, भगवान श्री राम पुरुषोत्तम में शक्तियों से युक्त है। तो ऐसे मास में विशेष रूप से हम कुछ दिव्य भाव चिंतन से कुछ शक्तियों से युक्त होते हैं, तो जीवन में अंतर जो भी विषमता है, दूरता है, वे अवश्य समाप्त होती है। और ऐसा ही मैं चिंतन भाव आशय प्रदान करता हूँ कि जो भी जीवन की मलिनमय स्थितियाँ हैं, अवसादमय स्थितियाँ हैं, ये अवसादमय मलिनमय स्थितियाँ समाप्त हो सके। और पुनः मैं कहूँगा निरंतर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए, एक प्रसन्नता का भाव से आना चाहिए। ये दुख कष्ट पीड़न चलती रहेंगी, न्यून हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, अन्य लोग और दूसरे हमें पैदा कर देंगे, पर तो उन दुख कष्ट पीड़ाओं को पूरा निर्मूल करने के लिए ऐसे भाव में आकर हम अपने आप को शक्ति से युक्त कर पाते हैं। अर्थात जब उस अपने आप एक्सपर्ट और दक्षता से युक्त कर पाता हूँ, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुफल आएगा ही आएगा। ये निश्चित और गारंटी की बात है, आपके जीवन में सुश्रेष्ठता की प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसा ही मैं आप सभी के कल्याण कामना करता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। और जहाँ मानव चिंतन में सदगुरु का भाव चिंतन है, तो मृत्यु तो किसी रूप में आप ही नहीं सकती है। विद्यार्थी दीक्षा और दूसरा जो है तारा महाविद्यालय दीक्षा, ये दोनों बहुत इंपोर्टेंट है। पाठ्य विद्यालय को समझा गए हैं कि जो विद्या के जो पुत्र है उनका अर्जुन बाद में शासन शक्ति से युक्त होने के कारण वो सहस्रार्जुन नाम पड़ा, और पृथ्वी के पुत्र होने के कारण काफी विद्यार्जुन कहा गया। ऐसे जो सदगुरु के आत्मस्वरूप दत्तात्रेय जी के श्रेष्ठ शिष्य राहत से ज्ञाता जो सहस्रार्जुन है, वो गुरु दत्तात्रेय जी के प्रधान से रहा है, प्रमुख शिष्य रहा है, और उनको अनेक अनेक शक्तियों से युक्त होने के कारण उनको सहस्रभाव कहा गया। तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु का जो श्वसन चक्र है, उन्हीं के अंश से उस अर्जुन का जन्म हुआ था। वो अवतरित हुए थे, जन्म नहीं होता, अवतरित हुए थे, तो अवतरित पुरुष माना जाता है। और सहस्रार्जुन मंत्र जाप करने से, उसका साधना करने से जो भी कहीं कुछ नष्ट धन, अगर आपका धन अगर कहीं मतलब किसी ने ले लिया है, कोई का धन चोरी हो गया है या कुछ भी हुआ, जो नष्ट धन है वो तीव्रता के साथ प्राप्त हो ही जाता है, तो सारे दूर हो जाता है। क्योंकि सहस्रार्जुन एक सहस्र स्वरूप में वो मतलब युक्त है, दो बाहों का है, लेकिन उनके पास सहस्र सिद्धियां, सहस्र बाहों मतलब सहस्र सिद्धियां थी। इसलिए आज गुरुदेव जी हमें सहस्रार्जुन दीक्षा दे रहे हैं, और दीक्षा दे रहे हैं, तो दीक्षा का बनाना है। एक बात को ध्यान दीजिए, अगर किसी का पैसा कहीं फंसा है, कोई अगर किसी बेईमानी करके आपको पैसा नहीं दे रहा है, वो आपका जो रूप का होता है धन संपत्ति, अगर आपको सही रूप में नहीं मिल रहा है किसी विद्रोह के चलते, या और कहीं आपका कोई चोरी हो गया है, या ऐसा भय है, आशंकाएं हैं, तो निश्चित रूप से कार्तवीर्य दीक्षा ले लेना, आपको श्रेष्ठ फल मिलेगा। कोई अगर घर से निकल गया है, तो बेहतर भाग गया है, आ नहीं रहा है, दूर चला गया है, उसका कोई खबर नहीं है, तो कार्तवीर्य मंत्र जाप करने से, उनका सामना करने से वो भी आ जाता है। अनेक अनेक क्रिया है, शास्त्र स्वरूप है सहस्रार्जुन के, ध्यान देना। जीवन में जो भी दुख कष्ट बाधाएं हैं उनके लिए कार्तवीर्य दीक्षा लेना है। दूसरा तारा महाविद्या दीक्षा, पहले गुरुदेव जी दीक्षा तो बहुत कम देते हैं कभी कभी, तो गुरु के तो तांत्रों के कृष्ण में भी माना जाता है वो देवी तारा है, और तारा उसके इसलिए है तो तारने वाली देवी है भाई, सभी को तारती है, ये नक्षत्र स्वरूप है, एक ज्योति स्वरूप में है, इसी कारण तो तारा कहा गया है। तो ब्रह्म स्वरूप होता है, उनके अंदर शक्ति भाव है, वो तारा है, इसीलिए जगत तारा कहा गया है, उनको तारा कहा गया है। हमें तारने के लिए आए हैं यहाँ, तो उसके चित्रों में बैठे और गुरुदेव जी हमें तार रहे हैं, उस तारा शक्ति को प्रदान करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो 51 शक्तिपीठों में से जो ये जो शक्तिपीठ है विमला के नाम से विद्यमान है, विमला शक्तिपीठ में
और यहाँ कहते हैं कि माता जी का जो तालीमंडल है यहाँ गिरी थे, इसके चलते इस क्षेत्र को नालिया क्षेत्र भी कहते हैं, संकेत्र भी कहते हैं, श्री क्षेत्र भी कहते हैं। और ऐसे श्रेष्ठ शक्तिपीठ है। और देवी विमला को 10वां विद्याक्रम में तारा देवी के हिसाब से माना जाता है। ध्यान देना, स्वीकार किया गया है, उनको तारा देवी के नाम से माना गया है। यहाँ विमला शक्ति प्रत्यक्ष शक्ति है। और साथ में जहाँ देवी विमला भैरवी है, वहाँ स्वयं जगन्नाथ भैरव स्वरूप में स्थित है। जो जगन्नाथ जी को भैरव भी माना जाता है, वो देवी विमला भैरवी भी है। तो गुरुदेव आज में सारा महाविद्या दे रहे हैं कि हर दृष्टि से हम धन धान्य से परिपूर्ण हो सके। और सारा महाविद्या में महाकाली, महालक्ष्मी और महाशक्ति तीनों शक्ति का समावेश है।